हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एसएससी एमटीएस में जो 2/8/2019 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ वाले पार्ट में, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। कह रहा है यदि u प्लस वी बराबर 80 है, ये दिया हुआ है किताब में क्या है, u प्लस वी इक्वल टू 80 तथा u इज टू वी का रेशियो दे रखा है 5:3। ठीक है। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है, u माइनस वी का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है ना, यानी u माइनस वी का मान कितना है वो हम लोग से बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, u प्लस वी बराबर 80, u प्लस वी बराबर 80 और हम लोग का रेशियो में कितना दे रखा है, u का वैल्यू 5 है, u का वैल्यू कितना है 5 है और v का वैल्यू कितना है तो 3 है। तो दोनों का जब सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया 8। यानी जो किताब कहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो रेशियो में रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और जिसको निकालना उसे क्या करते हैं, बगल में गुना कर देंगे, है ना। तो u माइनस भी मतलब u में से v चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2। जिसको निकालना है उसे क्या करेंगे, बगल में गुना कर देंगे। 8 10 को 80 और 10 दूनी को 20, यानी 20 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इक्वेशन आता है ना तो आप 10-10 सेकंड का स्किप करिएगा वीडियो को, है ना, टाइम वेस्ट मत करिएगा। नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। कह रहा है a बराबर है 3/4, a बराबर है 3/4 तथा 9/16 यानी 9/16 का HCF, इसका HCF निकालना है। ठीक है ना, इसका HCF निकालना है। तथा b बराबर हमारा क्या है, 16/5 और 4/25 तथा 4/25 इसका क्या निकालना है तो LCM निकालना है। ठीक है ना। तो a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान हम लोगों से पूछ रहा है कि a प्लस बी बराबर कितना होगा। तो देखिए ऊपर वाले पार्ट को, यानी a का वैल्यू क्या निकालना है, HCF। जब भी आपको HCF निकालने की बात कहे तो HCF ऊपर वाले पार्ट का HCF निकाल लीजिएगा और नीचे वाले पार्ट का LCM निकालकर उसको डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट का क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या बोले कि ऊपर वाले पार्ट का क्या करिएगा तो HCF निकालिएगा। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले पार्ट को क्या करेगा, एलसीएम निकालिएगा। 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16। 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 16। यानी ओवरऑल एचसीएफ कितना निकला तो 3/16 इसका एचसीएफ निकल चुका। ठीक है। बी की बात करें तो बी में क्या है, हमको निकालना है एलसीएम। बी में क्या निकालना है, एलसीएम। बी में हमको क्या निकालना है तो एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला पार्ट का क्या करेंगे, एचसीएफ। और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर रहेगा, नीचे रह जाएगा उसका दूसरा भाई एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम रह जाएगा, नीचे उसका दूसरा भाई एचसीएफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले पार्ट का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 16 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। और नीचे वाले पार्ट का क्या करेंगे तो एचसीएफ। तो 5 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब एलसीएम निकालना है तो नीचे वाले पार्ट को क्या निकालना है, एचसीएफ। सही तो कर रहा हूं। तो 5 और 25 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा तो 5। फटाफट बनाइए, है ना, टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो 16/5 एलसीएम कितना हो गया, 16/5। a प्लस बी का वैल्यू, ए का वैल्यू आ गया हमारा, बी का वैल्यू आ गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3/16, b का वैल्यू कितना आ गया 16/5। ठीक है। यानी 16/5 कितना हो गया तो 80, 16/5 कितना हो गया तो 80। तो 16/5 80, 25 को कितना हो गया तो 15। 16/5 80 तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। ठीक है ना, जल्दी में गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। 6 5 कितना हो गया 11, हाथ बच गया 1, 5 1 6 1 7, 271 बटे में कितना आ गया 80। हमारा आंसर इतना ही आता है क्या, 271 बटे में 80। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्या किए भाई मेरे, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले पार्ट का एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वाले पार्ट का क्या कर लेंगे, उसका दूसरा भाई कौन होता है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। नीचे वाले
अगर नीचे वाले में एलसीएम निकालना था तो ऊपर वाले पार्ट का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, जो निकालना है पहले उसी को निकाल लेंगे, और दूसरा में क्या करेंगे, उसका छोटा भाई का, मतलब छोटा बड़ा जो समझ लीजिए, उसका दूसरा भाई का यूज कर लेंगे एचसीएफ का। ठीक है, समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी वस्तु को 25% लाभ, अगर कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25% लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 125 में बिक रहा होगा वस्तु। ठीक है, तथा 37.5% हानि पर बेचने से, अगर कोई वस्तु 100 का है, अगर 37.5% हानि होता है तो इसका मतलब कितना बिक रहा होगा, तो 62.5 रुपया में बिक रहा होगा कि नहीं बिक रहा होगा। अगर कोई वस्तु 100 रुपया का है, 25% के लाभ में बेचना हो तो इसका मतलब वो वस्तु 125 रुपया में बिक रहा होगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु 100 रुपया का हो और 37.5% हानि पर बेचना हो, यानी वो वस्तु कितना बिक रहा होगा, 62.5% में, सॉरी 62.5 रुपया में बिक रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। विक्रयमूल्य का अंतर है कितना, 1250 रुपया। विक्रयमूल्य का अंतर कितना है, 1250 रुपया, जो हमारा किताब में यानी क्वेश्चन में गिवन है। विक्रयमूल्य का अंतर, तो विक्रयमूल्य का अंतर देखेंगे तो कितना होगा, 62.5 का यहाँ पे अंतर है, तो उसका कंपैरिजन इससे कर देंगे, यानी 62.5 का अंतर है रेशियो के अनुसार, है ना। तब कहा कि जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाए, जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाएगा, मतलब कि लाभ पर बेच रहा है, 112.5 पर बेचेगा कि नहीं बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ, पॉइंट से पॉइंट खत्म हुआ, और इसको काटने की कोशिश करिए तो 600 गुने 2 करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 25 दूनी को 50, यानी 2 बार में चला जा रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी को 10 से 2 दूनी को 4, 1 5, 11 दूनी को 22, यानी 2250 रुपया उसका क्या हो जाएगा, हमारा विक्रयमूल्य हो जाएगा। विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा, 2250 रुपया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है ना। क्या बोला, कोई वस्तु है जो 100 रुपया में खरीदा गया है, ऐसा नहीं बोला है कि 100 रुपया में खरीदा गया, केवल इसमें बोला है किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। तो 25% लाभ पर बेचा गया मतलब 125 में वस्तु को बेचा गया होगा। अगर कोई वस्तु 100 रुपया का है, उसे 37.5% की हानि पर बेचा गया है, इसका मतलब 62.5% पे क्या मतलब बेचा गया होगा। विक्रयमूल्य का अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला कि 1250 रुपया इन दोनों का विक्रयमूल्य का अंतर है। हम अंतर किए विक्रयमूल्य, एसपी मतलब क्या हो गया, विक्रयमूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अंतर किए तो कितना हो गया, 62.5 रुपया। ठीक है, तो 62.5 रुपया को कंपेरिजन करिए 1250 से, और क्या बोला 12.5% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 112 रुपया में बेचना चाहिए, है ना। कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, है ना। नीचे दिया गया वृत्त आरेख 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा किसी कार्यालय में लैपटॉप की संख्या को लैपटॉपों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ठीक है, तो कंपनी C6 द्वारा जो दे रखा है नीचे फिगर में, लैपटॉपों के संगत केंद्रीय कोण कितने डिग्री का है, तो C6 में कितना प्रतिशत है, 11%। अगर इस सर्कल है यानी वृत्त है, तो वृत्त कितना डिग्री का होता है, कंप्लीट, तो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का 11% निकाल लीजिए। 360 का 11% आप जब निकालिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आप करिएगा, है ना। तो 36 गुने 11, देखिए 11 से डबल डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत आसान है। ये जो 36 है इसको आप फैल थोड़ा लिख दीजिए और बीच में घुसा दीजिए इन दोनों का सम, तो 6 और 3 कितना, तो 9, तो 300 कितना आ गया, 96। 396 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 10। ठीक है, 10 आ गया, मतलब कितना, 39.6 डिग्री आ गया। तो 39.6 डिग्री हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन नंबर 30 था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। ठीक है, कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है, तो 2500 रुपया है। 2500 रुपया है ना, 25,000 नहीं, 2500 रुपया है। ठीक है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। पहले कितना देता है, 12% का छूट दिया था, 12% का छूट दिया मेरे भाई, तीन उसको हम 88% तो दिए ना, बिल्कुल दिए। क्या बोला, तथा 10% का छूट, तो 10% का छूट दिया, इसका मतलब 90% तो उसको हम लोग दिए, बिल्कुल दिए।
अब तो बोल रहा है तो विक्रयमूल्य कितना है, ठीक है। तो डबल जीरो से डबल जीरो उड़ाइए, एक जीरो से एक जोड़ो जीरो उड़ाइए, अब 5 दूनी को 10 हो गया, और बचे 25 हो गया, 44 दूनी को 88 हो गया, और पंचों को 20 बच गए, 2 पंचों को 20 और 2 कितना हो गया 22, 22 गुने 9 करिएगा तो 9 दूनी को 18 बच गए, 1 9 दूनी को 18 19, यानी 1980 रुपया में सामान को ले जाइए। मार्क प्राइस कितना है तो 2500, और सामान ले जाइए कितना में तो 1980 रुपया में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कितना देखेंगे 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आया ना भाई, क्या था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 2500 और उसे 12% का डिस्काउंट दिया गया, तो 12% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 88% तो लिया गया ना उससे, और 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 90% तो लिया गया ना, और काट छाट मचा दिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। महेश बाबू है, ठीक है, और कौन है, सुरेश नहीं, सुमित है। महेश और सुमित का वेतन 12,000 रुपया अधिक है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है कि 12,000 रुपया क्या है तो अधिक है ना। यदि महेश तथा सुमित का वेतन का अनुपात क्रमशः कितना है 7:4 का अनुपात दिया हुआ है, हम लोग कहेंगे कितना अधिक है, 4 से 7 कितना अधिक है तो 3 अधिक है ना, कितना अधिक है तो 3 अधिक है। क्वेश्चन क्या बोला कि 12,000 अधिक है, हम लोग बोलेंगे नहीं भाई मेरे 3 ही अधिक है। अब जिसका पूछेगा उसको बगल में गुना कर देंगे। किसका पूछ रहा है तो सुमित का वेतन कितना, सुमित का वेतन कितना है तो 4, 3 चौको 12, 000 जिससे निकालते हैं उसे क्या करते हैं बगल में गुना करते हैं, तो 4 चौको कितना हो गया 16, 16 पर 3 0 है ना, 16,000 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जल्दी जल्दी ही करेंगे क्योंकि टाइम है नहीं, एग्जाम 5 तारीख से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा हम इसे लिख लेते हैं, तब तक हम कुछ मॉडर्न क्या हिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, लिखते लिखते। चलिए बात बताइए, आधुनिक भारत में लंपट मूर्ख से किस राजा को जानते हैं, लंपट मूर्ख बताइए। अगर आपका सही आंसर क्या जहादर शाह है तो बिल्कुल आप सही हैं, अदरवाइज आप गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्या पूछते हैं ना, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब मुगल बादशाह मतलब सबसे अधिक उम्र का बादशाह कौन था, सबसे अधिक उम्र का बादशाह कौन था बताइए। अगर आपका आंसर जहादर शाह आलम प्रथम है तो आप सही है। जहादर शाह सॉरी बहादुर शाह या शाह आलम प्रथम, जहादर शाह तो लंपट मूर्ख हो गया ना, हाँ। चलिए देखिए क्वेश्चन, 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 का 7 भागा 4, ऐसा है ना, हाँ, भागा 2/5 लिख सकते हैं, गुना 25/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। 5/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं। इससे ई उड़ाएगा तो 5 बार में जाएगा, इससे ई उड़ाएगा तो 5/4 आएगा, 5/4 भागा में है ना, तो उलट देंगे तो उलट पुलट मचाएंगे तो 2/5 हो जाएगा क्या, 5 से 5 कैंसिल, तो इस ई का थम तो 1/2 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया तो 1/2 निकल गया, ठीक है। अब यहां से काम करते हैं तो कितना 27 हो जाएगा, 21/4 भागा इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, तो इसको अब छोड़ दिए यहां तक, ठीक है ना। तो 21/4 गुना उलट पुलट मचाते हैं तो 2/1 आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आ जाएगा तो 2 दूनी को 4, 21/2 आ गया, यहां से क्या आ गया 21/2, बाहर में क्या छोड़ रखे थे -7/2, -7/2, और 2 का एलसीएम निकालेगा तो आप तो जानते ही हैं 2 होगा, तो 7 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 27 यानी 14 बचेगा, ठीक है, 14 और माइनस का 14, 30 से ही खत्म होगा तो कितना बचेगा -7,
यानी -7 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। -7 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा। ठीक है, आज यहाँ तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट मतलब एक सीट को 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, चैनल नहीं मतलब वीडियो अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर छोड़िएगा कुछ ना कुछ। बाय बाय।